हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल माय डियर लर्नर में। आज क्लास 6 का क्वेश्चन आंसर है सेकंड चैप्टर लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए, पहला सवाल आपका है, गुरुकुल किस प्रकार का था। तो गुरुकुल विशाल और प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य ने एक दिन अपने शिष्य को किस प्रयोजन से बुलाया। तो आचार्य ने शिष्य को एक विशेष प्रयोजन से बुलाया जिसमें सच्चे शिष्य का परिचय हो सके। उसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है, धनी विद्यार्थियों ने गुरुदेव के सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा। तो हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य ने विद्यार्थियों के प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो तुम्हारे परिवार वाले गुरु को लोभी समझेंगे। आपने इस स्टोरी को जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि गुरुजी ने उसे धन लाने के लिए कहा, तो उन्होंने यह कहा कि हम अपने घर से मांग ले आएंगे। तो उनके प्रतिक्रिया पर उन्होंने व्यक्त किया कि नहीं, ऐसा अगर आप करोगे तो आपके परिवार वाले मुझे लोभी समझने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या धन की खोज कहानी का शीर्षक आपको ठीक लगा? यदि हाँ तो क्यों, और कोई अन्य शीर्षक भी बताइए। तो धन की खोज कहानी का शीर्षक हमें ठीक लगा, लेकिन इसका अन्य शीर्षक सच्चे शिष्य की तलाश, इसका अन्य शीर्षक हम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये जो हम जिस जगह पे आपको लिखवा रहे हैं, ये हमारी ही साइट mydearlearner.com की साइट है। आप इसे विजिट करके आप डायरेक्ट वहाँ से भी क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, धन की खोज कहानी में आचार्य ने अपने शिष्यों को संकोच से उतारने के लिए क्या सुझाव दिया। तो आचार्य ने शिष्यों को संकोच से उतारने के लिए कहा, तुम लोग धन ले आओ, किंतु मांग कर नहीं, उसे इस तरह से लाओ जैसे किसी को पता न चले। चलिए आपका अगला सवाल है, निर्धन परिवारों के शिष्यों को आचार्य ने क्या बात कही। तो निर्धन परिवारों के शिष्यों को आचार्य ने कहा, तुम लोग भी अपने घरों से कुछ न कुछ ले ही आना। ठीक है, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि उन्हें सच्चे शिष्य की तलाश करनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन की खोज कहानी में एक विद्यार्थी कोई वस्तु क्यों ना ला सका, आचार्य ने उस शिष्य को गले से क्यों लगा लिया। विद्यार्थी के अनुसार ऐसे स्थान पर कोई दूसरा रहे या ना रहे, मैं तो वहाँ रहता ही हूँ, अन्य कोई देखे या ना देखे, मैं तो अपने कुकर्म को देखूंगा ही। ऐसा कहने के कारण आचार्य ने उसे गले लगा लिया। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, धन की खोज कहानी में गुरु के द्वारा इस प्रकार की अनुचित आज्ञा देने के पीछे का क्या उद्देश्य था। तो ऐसे युवक की खोज जिसके पास सुशीलता, सदाचार और चरित्र का धन हो, उसकी वो तलाश कर रहे थे, ऐसे युवक की तलाश कर रहे थे। अगर आपका अगला जो सवाल है, धन की खोज कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो गुरुकुल में अनेक छात्र पढ़ते हैं, परंतु सभी सुशील, सदाचार, चरित्रवान नहीं बन पाता है। इस चीज से हमें यह शिक्षा मिलती है। आपका अगला जो सवाल है वो है क्या, धन की खोज कहानी के आधार पर आचार्य चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण का मतलब, ये चरित्र चित्रण है, इसका मतलब ये है कि आचार्य कैसे थे, उनका चरित्र वो कैसा था, वो आपको बताना है। तो इस कहानी के आचार्य बहुत ही विद्वान और यशस्वी थे। उनके विशाल गुरुकुल में निर्धन और धनी सभी छात्र समान रूप से शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसा नहीं कि कोई अगर अमीर है तो उसे ज़्यादा शिक्षा दिया जाएगा और जो निर्धन है, जो गरीब है, उसे कम शिक्षा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये चैप्टर 1 प्रार्थना कविता लिखा है। आप इस जगह, इस हमारी साइट माय डियर लर्नर की साइट पे आप जाइएगा तो आपको ये सभी चीज़ का सॉल्यूशन उस जगह मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आज का टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहा हो। धन्यवाद।